देवघर में बनेगा बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर। मिथिलेश ठाकुर ने श्रावणी मेला का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य के श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन रविवार को किया। उनके साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी थी। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य धार्मिक जगह की तरह बाबा बैद्यनाथ में भी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार चाहती है कि अन्य धार्मिक जगह की तरह बाबा बैद्यनाथ धाम में भी कॉरिडोर बने। इस दौरान उन्होंने देवघर वासियों से कॉरिडोर बनाने में अपील की है। उल्लेखनीय है कि श्रावणी मेले की शुरुआत इस बार 22 जुलाई से हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार के सावन में 5 सोमवारी पड़ रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह काफ़ी शुभ माना जाता है। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को खुद पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कोताही बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। +2 शिक्षक योगेंद्र प्रसाद का दिव्यांग कोटा का सर्टिफिकेट फर्जी निकला। +2 शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग कोटा में मुकद्दर श्रेणी में नियुक्त होने वाले योगेंद्र प्रसाद का सर्टिफिकेट जांच में फर्जी निकला। देवघर निवासी योगेंद्र को 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया गया था। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उसके दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट पर सवाल उठने लगे थे। मुकद्दर श्रेणी में नियुक्ति होने के बाद भी उसके बोलने का ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में योगेंद्र एक महिला से बातचीत कर रहा था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए देवघर के उपायुक्त को पत्र लिखा था। जिला स्तर से जांच के बाद रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। जिला स्तर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अब योगेंद्र प्रसाद पर कार्रवाई की जाएगी। योगेंद्र प्रसाद की नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्पाद सिपाही और आरक्षी बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एसपी को दिए निर्देश। राज्य में उत्पाद सिपाही और आरक्षी बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शनिवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी आर.के. मलिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसपी शामिल हुए। इस दौरान तैयारी की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर बहाली के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान इस बिंदु पर भी चर्चा की हुई कि आरंभिक रूप से बहाली के लिए साहिबगंज, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू और जमशेदपुर जिला का चयन किया जा सकता है। इन जगहों पर रेडियो आइडेंटिफिकेशन आईडी के माध्यम से दौड़ कराई जा सकती है। आसपास के जिलों के अभ्यर्थी यहां आकर इसमें शामिल हो सकते हैं। जल्द ही इसे लेकर अंतिम तैयारी सुनिश्चित की जा सकती है। बैठक में पुलिस मुख्यालय डीआईजी नौशाद आलम भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। एनडीए सरकार की ओर से प्रस्तुत होने वाले इस बजट को विकास एजेंडे को रेखांकित करने वाला बताया जा रहा है। इस बजट से आम व्यक्ति से लेकर सरकारी कर्मियों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन और 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग है। इसे लेकर कर्मी मुखर हो रहे हैं। साथ ही इनकम टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाए जाने की उम्मीद के साथ सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बार के आम बजट से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है। 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग है। आशा है कि केंद्र सरकार इस बार बजट में यह प्रावधान करेगी। इससे कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। होमगार्ड को देना होगा समान काम के बदले समान वेतन। झारखंड राज्य में होमगार्ड के 20,000 जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड के जवानों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश की अब समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी व जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की रिव्यू पिटीशन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि हमने समीक्षा व उसके समर्थन में राज्य सरकार द्वारा दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। 22 सितंबर 2023 को पारित आदेश की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए रिव्यू पिटीशन को खारिज किया जाता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को झारखंड सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने प्रार्थी अजय प्रसाद व अन्य की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के बाद होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी थी, जो खारिज हो गई थी। इधर अजय प्रसाद व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसी बीच राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था। सरकार का रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा। असम में इन दिनों बाढ़ के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस कदम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के लोगों का आभार जताया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि असम की जनता की ओर से मैं झारखंड की दयालु जनता और माननीय मुख्यमंत्री की उदारता की हृदय से सराहना करता हूं। बता दें कि बीते दिनों हिमंता बिस्वा शर्मा भी झारखंड दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने आदिवासियों और हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की थी। दरअसल असम में बाढ़, भूस्खलन, आकाशीय बिजली और तूफान से अब तक कम से कम 113 लोग मारे गए हैं। असम के 10 जिलों में बाढ़ की वजह से 1,30,000 लोग से ज़्यादा लोग अब भी प्रभावित हुए हैं। 5 दिवसीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज 27 सितंबर से। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर से प्रारंभ होगा। सिने अवार्ड समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान या XLRI प्रेक्षागृह में होगा। फिल्म फेस्टिवल झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसके साथ ही सिने प्रेमियों को देश विदेश की फिल्मों को भी देखने का मौका मिलेगा। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में चयनित फिल्मों का पब्लिक स्क्रीनिंग होगा। महोत्सव का शुभारंभ झारखंड की जनजातीय भाषाओं में बनी फुल लेंथ मूवी से किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन पब्लिक स्क्रीनिंग के साथ साथ झारखंड की भाषा संस्कृति की विशिष्ट झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। इस महोत्सव में नागपुरी, संथाली, मुंडारी, खोटा, भूमिज और अन्य जनजातीय भाषाओं के कलाकार अपने नृत्य, गीत और संगीत की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से झारखंड की पारंपरिक धुनें और नृत्य शैलियाँ एक बार फिर जीवंत हो उठेंगी, जिससे न केवल क्षेत्रीय कलाओं का संरक्षण होगा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का सुअवसर मिलेगा। यह जानकारी JNF के संस्थापक राजू मिश्रा एवं संजय सतपति ने बिष्टुपुर जमशेदपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। JNFF के संस्थापक राजू मिश्रा एवं संजय सतपति ने बताया कि फिल्म महोत्सव में फिल्मों की एंट्री की अंतिम तिथि 31 जुलाई को रखी गई है। इस वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ब्राज़ील, आयरलैंड, इटली व जापान आदि देशों से फिल्मों की एंट्री हो चुकी है। इस महीने के अंत तक अन्य देशों से भी एंट्री आने की उम्मीद है। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे पंचायत सहायक। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगा। मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला है। इस दौरान राज्य के सभी जिलों के पंचायत सचिवालय सहायक जमा होंगे और घेराव करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि हमारी मांगों पर 12 मार्च को कैबिनेट में फैसला लिया गया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने उनकी चयन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। इससे पंचायत सहायकों में रोष है। सभी जिलों में 8 से 10,000 पंचायत सेवक घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर पंचायत सहायकों ने शनिवार को ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे तथा पूर्व विधायक ममता देवी से मिलकर अपनी समस्या बताई है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, युगल किशोर प्रसाद आदि मौजूद थे। मनरेगा कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने वादा निभाओ स्थायी करो अभियान के तहत शनिवार को राज्य के सभी जिलों मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला। शनिवार को मनरेगा कर्मियों की 3 दिनों की सांकेतिक हड़ताल का अंतिम दिन था। रांची के कचहरी रोड में भी मशाल जुलूस निकाला गया।
इसके बाद कर्मी रांची समाहरणालय के पास जमा हुए। 22 जुलाई से राज्य भर के मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि सरकार जानबूझकर मनरेगा कर्मियों की हड़ताल करने के लिए विवश कर रही है। सरकार मनरेगा कर्मियों को सिर्फ छोटा आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि कर्मी स्थायी करके ग्रेड पे देने की मांग वर्षों से कर रहे हैं। वे आर्थिक संकट झेल रहे हैं, पर उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। गिरिडीह में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में अज्ञात अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हत्या कर दी है। दोनों घटना शनिवार देर रात बेलवाघाटी थाना क्षेत्र का है। पहला मामला अमजो गांव का है, जहां हाफिज रहमत नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उनका शव घर के अंदर ही चौकी पर पाया गया है। मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि सोते वक्त ही घटना को अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी घटना पुरहार गांव की है, जहां टेकन यादव नामक युवक का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों